जो पहला कानून था उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब जो दूसरा कानून है, वह दूसरा कानून का नाम भी थोड़ा लंबा है। उसका नाम रखा है कृषक कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विवाद निपटारा अधिनियम 2020। अब इस कानून में कोई खास बात नहीं है। स्पेशली जो कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, जो खेती के कानून, स्पेशली जो कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण कीमत आश्वासन एवं कृषि सेवा पर करार अधिनियम 2020 है, वह जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, यानी ठेके पर जो खेती देने की बात है, ठेकादारी व्यवस्था है, इस बारे में जो झगड़े होंगे, जो विवाद होंगे, उन झगड़ों विवादों का निपटारा कैसे किया जाएगा, इस कानून में इसी बात को विस्तार से बताया गया। और इसका जो सेक्शन 2 है वो तो परिभाषाओं से संबंधित है, डिफिनेशंस देती है कि ये एक्ट क्या है, अपीलिएंट कौन है, अपीलिएट ऑफिसर कौन है, एप्लीकेंट कौन है, फार्म क्या है, और इस प्रकार से डिफिनेशन से संबंधित बातें हैं। इस कानून का जो सेक्शन 3 है, उस सेक्शन 3 में ये प्रावधान किया गया है कि अगर कोई विवाद होता है, खास करके जो व्यापारी से और किसानों के बीच होगा, तो वो कहां पर वो निपटारा किया जाएगा। ये कहा गया है कि जमीन जिस मजिस्ट्रेट के अंडर में है, यानी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के अंडर में है, उसके ऑफिस में निपटारा करने का आवेदन किया जाएगा। लेकिन मान लो कोई ऐसी कंडीशन आती है कि जमीन एक एसडीएम यानी एक सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के अलावा दूसरे सब डिविजनल मजिस्ट्रेट में भी है, यानी 2 तहसीलों में या 2 परगना में वो जमीन है जिस पर विवाद है, तो ऐसी स्थिति में ज्यादा जमीन का क्षेत्रफल जिस एसडीएम के यहाँ होगा, उस मजिस्ट्रेट के यहाँ विवाद निपटारा करने के लिए एप्लीकेशन दिया जाएगा। इस कानून का सेक्शन 4 यह बताता है कि विवादों का निपटारा कैसे होगा, यानी किसान के बीच और व्यापारी के बीच अगर विवाद होता है तो विवाद का निपटारा कैसे होगा। इसमें यह कहा गया है कि डिटेल्ड प्रोसीजर किस तरीके से एक किसान या एक व्यापारी जिससे भी उसको लगता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है, तो न्याय कैसे प्राप्त करेगा। उदाहरण के लिए मैं आलू का एग्जाम्पल ले लेता हूँ। मान लो कि किसी व्यापारी ने किसी किसान से कहा कि आप हमारे हिसाब से आलू पैदा करिए और हम इस रेट से खरीद लेंगे। इस बात के लिए एक करार हुआ, एक एग्रीमेंट हुआ, एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, और उस करार में डिटेल्ड लिखा गया, विस्तार से लिखा गया कि कौन किस्म की आलू होगी, उसकी क्वालिटी क्या होगी और वह कितनी मात्रा में बोई जाएगी, बुवाई करते वक्त किस तरह से जमीन की तैयारी की जाएगी, जमीन में कौन कौन सी खाद डाली जाएगी, और अगर कोई कीटनाशक डालना है तो किस किस वक्त पर कौन कौन से कीटनाशक डाले जाएंगे, वो कीटनाशक कौन से कंपनी के होंगे, किस क्वालिटी के होंगे। फिर आलू की बुवाई हो जाएगी, बुवाई होने के बाद उस पर मिट्टी चढ़ाई जाएगी, मिट्टी चढ़ाने का तरीका क्या होगा, फिर उसमें घास जब आएगी तो उसकी निराई होगी, उसकी गुड़ाई होगी, फिर उस पर मिट्टी चढ़ाई जाएगी, मिट्टी कितनी बार चढ़ाई जाएगी, कितने कितने टाइम के बाद चढ़ाई जाएगी, उसकी सिंचाई होगी तो पानी आलू के खेत में कब कब दिया जाएगा, कितने कितने टाइम बाद दिया जाएगा, फिर उसमें कभी यूरिया डालनी है या और कोई खाद डालनी है, कितने टाइम पर उसमें खाद डालनी है दोबारा से, और अगर फिर से कोई कीटनाशक डालने हैं तो कब कब डालने हैं। कुल मिलाकर के आलू पैदा हो जाएगी तो आलू को निकाला कैसे जाएगा कि कुछ आलू जमीन में न छूट जाए। फिर जब आलू निकल जाएगा जमीन से तो किसान से व्यापारी इतने रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से आलू खरीद लेगा। करार हो गया। अब इस करार में मान लो कि व्यापारी ने जितना रेट कहा था किसान को देने के लिए, उसने कोई कारण बता दी कि आलू का रेट नीचे हो गया या कोई बात हो गई, हम इतना रेट नहीं दे पाएंगे, आपको कम रेट में देना पड़ेगा, तो किसान को लगेगा कि मेरे साथ धोखा हो गया। अब उसे लगेगा मेरे साथ अन्याय हो गया। या उल्टा भी हो सकता है इसका कि जो किसान है वो आलू देने लगे जब, तो व्यापारी कहे कि हमने जितना सोचा था कि इतना पैदावार होगी, इतना कुंटल होगी, उतना नहीं हुई, तो फिर वो समस्या खड़ी हो जाएगी। तो कुल मिलाकर व्यापारी को भी लगेगा कि भाई हमने जो सोचा था, जिस ढंग की आलू सोचा था उस ढंग की आलू नहीं मिल पा रही है।
जो हमने क्वालिटी सोचा था वो क्वालिटी नहीं आ पा रही है, तो हम इतना रेट कैसे दें। तो कुल मिलाकर किसान और व्यापारी के बीच एक झगड़ा हो सकता है, एक विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है। इस कानून का सेक्शन 4 इसी विवाद को सुलझाने का तरीके बताता है। वो कहता है कि अगर ऐसी कोई परिस्थिति आती है, विवाद होता है, तो किसान और व्यापारी पहले सुलह की कोशिश करेंगे और सुलह का विस्तृत तरीका दिया गया है कि किस तरीके से दो आदमी इधर से, दो आदमी उधर से, यानी दो आदमी व्यापारी की तरफ से, दो आदमी किसान की तरफ से एसडीएम के पास जाएंगे और एक आदमी एसडीएम अपना लगाएगा, सरकारी कर्मचारी, कुल 5 आदमी की कमेटी बनेगी और वो फैसला दे देगी। अगर उससे बात बन गई तो ठीक है, अगर नहीं बात बनती है तो ये मामला अब फिर कोर्ट में जाएगा, यानी एसडीएम कोर्ट में जाएगा, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। अब उस कोर्ट में जाने के तरीके दिए गए हैं कि जो भी पीड़ित पक्ष कोई वाद दाखिल करेगा, मुकदमा दाखिल करेगा, तो पहले विरोधी को बताएगा। अब वह एक याचिका तैयार करेगा, उसमें डिटेल लिखेगा कि हमारा एग्रीमेंट, हमारा करार किस तारीख को हुआ, उस करार में क्या क्या बातें लिखी थी, कैसे कैसे लिखी थी, और फिर क्या क्या बातें विवाद का कारण बनी। अगर कोई सुलह समझौता हुआ है तो सुलह समझौता का जो आदेश है वो क्या है। इस तरह से डिटेल्ड एक याचिका बनाएंगे। याचिका की एक कॉपी वो विरोधी पक्ष को, जिसके खिलाफ मुकदमा किया जा रहा है, उसको भेजेंगे। यानी अगर व्यापारी कर रहा है मुकदमा किसान पर तो किसान को भेजेगा, अगर किसान मुकदमा कर रहा है व्यापारी पर तो व्यापारी को भेजेगा। और भेजने का तरीका भी इस सेक्शन में दिया हुआ है विधिवत। उसमें लिखा है कि यह रजिस्टर्ड डाक से भेजा जाएगा और भेजने के 7 दिन बीतने पर यह मान लिया जाएगा कि उसको ये पिटीशन सर्व हो गई है, मिल गई है, अब वाद कायम किया जा सकता है। इस तरीके से एक विस्तृत प्रक्रिया है। और फिर वाद के कैसे निपटारा होगा उसके लिए दूसरा सेक्शन है, जिसमें एसडीएम कैसे निपटारा करेगा, या फिर अपील में मामला जाएगा तो डीएम कैसे निपटारा करेगा, फिर उसकी कहीं अपील नहीं होगी। ये सारी बातें दूसरे सेक्शन में विस्तार से बताई गई है। सेक्शन 5 की जो कार्यवाही है कि सेक्शन 5 के प्रावधान सेक्शन 4 के आगे आते हैं। यानी जब कोई वाद, कोई विवाद होगा, जब कोई याचिका दे दी जाएगी तो 14 दिन के अंदर जो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट है वह एक कमेटी नियुक्त करेगा, सुलहनामे की कोशिश करेगा, जिसमें अधिक से अधिक 2 आदमी मुकदमा करने वाले की तरफ से होंगे और 2 आदमी उसकी तरफ से मांगे जाएंगे जिसके ऊपर मुकदमा किया गया है, और 1 आदमी सब डिविजन मजिस्ट्रेट अपनी तरफ से देगा, यानी कोई सरकारी कर्मचारी होगा। अब ये 5 लोग फैसला करेंगे। इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि अगर 7 दिन के अंदर कोई भी पक्ष 2 आदमी देने में नाकाम हो जाता है तो उन 2 आदमियों की नियुक्ति भी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट खुद कर देगा। अब इस मामले में बहुत बार ऐसा होगा कि एक जो सरकारी कर्मचारी है, जो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट है, एसडीएम है, वो इस परिस्थिति का, इस प्रावधान का गलत फायदा उठा सकता है, दुरुपयोग कर सकता है। ऐसे मामलों में जो सीधे साधे सरल किसान होते हैं एसडीएम से बराबरी तो नहीं कर सकते। ऐसी इस प्रावधान का फायदा उठा करके जो एसडीएम कार्यालय है वो किसानों को ब्लैकमेल कर सकता है। वो कह सकते हैं कि आपने तकनीकी कारण से आपने 2 आदमी नहीं दिए, या 7 दिन से 8 दिन हो गया, 9 दिन हो गया, हमने नियुक्ति कर दिया, और फिर वो डराएंगे। उस डर के मारे किसान कुछ न कुछ रिश्वत देने के लिए तैयार हो जाएगा। कुल मिलाकर के यह जो प्रोविजन है, यह प्रोविजन एसडीएम कार्यालय की कमाई का एक जरिया बनेगा, और यह प्रोविजन, यह प्रावधान किसानों के शोषण का एक जरिया बनेगा। दो तरफा है, इसलिए यह भी विवाद का मामला है कि किसान किस प्रकार से न्याय हासिल कर सकेगा। हाँ, जहां तक व्यापारी का पक्ष है उसको कोई परेशानी इसलिए नहीं होगी कि उसके पास तो एक मशीनरी होगी, यह काम करने के लिए वकील होंगे, वो टाइम से जिस दिन मांगा जाएगा 7 दिन के अंदर ही अपने पक्ष 2 आदमी दे देंगे, और एसडीएम भी उनकी सुनेगा क्योंकि वो बहुत बड़े लोग होंगे। एसडीएम भी उनका रिस्पेक्ट करेगा, सम्मान करेगा। लेकिन खतरा इसमें किसानों की तरफ से, किसान हो सकता है इस कानून की वजह से शोषण के शिकार हो जाए। इस कानून का जो सेक्शन 7 है वो ये कहता है कि जिस दिन एप्लीकेशन मिल जाएगा, और एप्लीकेशन मिलने के बाद जिस दिन ये 5 आदमी की कमेटी जो सुलह के लिए बनाई जाएगी ये बन जाएगी, उस कमेटी के बनने के 30 दिन के अंदर वो कमेटी अपना फैसला सुना देगी।
यानी 30 दिन से अधिक यह वक्त नहीं लेगी। और अगर मान लो कि इसके फैसले में सहमति नहीं बनती, दोनों पक्षकार इसके फैसले को नहीं मानते, तो फिर वह कारण भी लिखेगा, एक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें डिटेल्ड विस्तृत जानकारी लिखेगा कि यह जो फैसला है इसमें दोनों पक्षों ने क्या क्या बात कही है, कौन कौन से कागजात दिए हैं और किन कारणों से इस मामले में समझौता नहीं हो पाया, सुलह नहीं हो पाई। इस बारे में एक रिपोर्ट तैयार करेगा एसडीएम को देने के लिए, यानी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को देने के लिए। इस कानून का सेक्शन 8 यह कहता है कि अगर सुलह बोर्ड से सुलह नहीं हो पाई, समझौता नहीं हो पाया, तो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट इसकी सुनवाई करेगा। और जो पीड़ित पक्ष है, यानी जिस पक्ष को ऐसा लगता है कि हमें न्याय नहीं मिला, चाहे किसान को लगता है कि हमें न्याय नहीं मिला तो किसान जाएगा, अगर व्यापारी को लगता है कि हमें न्याय नहीं मिला तो व्यापारी जाएगा, लेकिन वो 14 दिन के अंदर ही जाएगा। 14 दिन के अंदर ही अपील एप्लीकेशन देगा एसडीएम कोर्ट में, एसडीएम के ऑफिस में, और ज़्यादा से ज़्यादा वो कोई कारण बताता है तो 21 दिन का वक्त ले सकता है। फिर एसडीएम इस मामले को दर्ज करेगा विधिवत एक वाद के रूप में, और फिर 30 दिन के अंदर वह इस मामले में फैसला सुनाएगा। फैसला सुनाने से पहले वह दोनों पक्षों को नोटिस जारी करेगा, एक तारीख बताएगा कि उस तारीख पर दोनों ही पक्ष मौजूद रहें, अपने अपने कागजात लेकर के, जो भी वो अपने दावे के पक्ष में पेश करना चाहते हैं उसको लेकर के मौजूद रहें, और फिर एसडीएम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट 30 दिन के अंदर फैसला सुना देगा। अगर उस फैसले में दोनों पक्ष राजी हो जाते हैं तो ठीक है, अगर वो राजी नहीं हो पाते तो फिर अपील का अधिकार अगला सेक्शन यानी सेक्शन 9 करता है। इसमें यह कहा गया है कि जो भी पीड़ित पक्ष है जिसको लगता है उसके साथ न्याय नहीं हुआ, वो 30 दिन के अंदर, कब से, जब एसडीएम जिस तारीख को सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ने अपना आदेश सुनाया है उस आदेश के 30 दिन के अंदर वह डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑफिस में यह मुकदमा दर्ज कराएगा। और अगर मान लो कोई ऐसी परिस्थिति आती है कि वो नहीं, कोई ऐसे कारण आ गए आपात जिसके कारण वो नहीं कर पाया, तो उसको अधिकतम 45 दिन यानी 1.5 महीने का वक्त दिया गया है। जब यह वाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑफिस में दर्ज हो जाएगा तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इस मामले में सुनवाई करेगा। हाँ, यहाँ एक नई बात कही गई है कि अभी तक कहीं वकील का प्रोविजन नहीं था, लेकिन जब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑफिस में यह मामला जाएगा तो दोनों ही पक्षों को यह अधिकार दिया गया है कि वो अपनी वकालत करने के लिए कोई वकील नियुक्त कर सके। अब ये अपील की सुनवाई या तो कलेक्टर खुद करेगा या फिर अपना कोई प्रतिनिधि नियुक्त करेगा, यानी कोई एडीएम, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, किसी को भी यह कार्य डिप्यूट कर देगा कि भाई आप सुनवाई करो। ये जो सुनवाई की प्रक्रिया है अधिकतम 30 दिन में पूरी कर ली जाएगी, और 30 दिन के अंदर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अपना आदेश सुनाएगा। उस आदेश में अगर कोई जुर्माने की राशि है या कोई भुगतान करना है तो वो भुगतान कराने की जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की होगी, और वह ऐसे ही वसूली करेगा जैसे लैंड रेवेन्यू यानी भू राजस्व की वसूली सरकार करती है पुलिस के माध्यम से। उसी तरीके से अगर किसान से वसूली करनी होगी तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर पुलिस को आदेश देगा, संबंधित अधिकारी को, राजस्व के अधिकारी को आदेश देगा कि किसान के घर जाएं और उससे पैसा वसूल के व्यापारी को दें। अगर व्यापारी से वसूल करना होगा तो यही आदेश व्यापारी के विरुद्ध होगा कि व्यापारी के घर पुलिस जाए और राजस्व का अधिकारी जाए, उसे पैसा वसूले, उसी तरह जैसे भू राजस्व यानी लैंड रेवेन्यू वसूला जाता है, वसूल करके किसान को दे। कुल मिलाकर के यह जो प्रावधान है, यह जो कानून है, वो खेती के जो कॉन्ट्रैक्ट संबंधी विवाद हैं उन विवादों के निपटारे की विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत करता है, और कुछ इस कानून में नहीं है।